हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया क्या कि सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया उसमें हम क्या पढ़ते थे कि कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होता है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, कंज्यूमर बैलेंस कब होता है। बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने क्या एक साइड मार्केट का एक साइड पढ़ा, अब मार्केट का हम दूसरा साइड पढ़ेंगे। नॉर्मली मार्केट में दो चीजें होती है क्या, एक साइड पे प्रोड्यूसर होते हैं और एक साइड पे कस्टमर्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर्स होते हैं। तो हमने ये साइड तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ये साइड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मतलब इस साइड पे बैलेंस कैसे होता है, तो मतलब हमने उधर का बैलेंस पढ़ा के प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स कब इक्विलिब्रियम होंगे, बट प्रोड्यूसर्स कब इक्विलिब्रियम होंगे हम वो पढ़ेंगे। तो नॉर्मली क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मींस क्या है, बैलेंस होना चाहिए। मतलब प्रोड्यूसर को क्या मिलना चाहिए, अब समझो कि अगर कंज्यूमर हूं, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं पैसा खर्च करूंगा। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर नॉर्मली क्या चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। तो मतलब क्या, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मैं आपको ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टर्म के बारे में, इकोनॉमिक्स टर्म में उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस सबसे पहले मैं क्या आपको बताऊंगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, मतलब क्या, इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मतलब जब भी प्रोड्यूसर उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करता है, मतलब मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट होता है, मतलब उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो प्रोड्यूसर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। मतलब उसको तब इक्विलिब्रियम वो प्रोड्यूसर बैलेंस होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज पढ़ा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक्स टर्म में क्या है, अकाउंट का प्रॉफिट और इकोनॉमिक का प्रॉफिट क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमिक टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो जब भी टीआर एंड टीसी, टीआर एंड टीसी का डिफरेंट मैक्सिमाइज दो, मतलब क्या, टीआर इज मोर देन टीसी, टीआर इज मोर देन टीसी, तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। बट इकोनॉमिक्स टर्म में हमको क्या, टीआर इज इक्वल टू टीसी में भी हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, जब भी क्या है, व्हेन अ डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको रेवेन्यू मिल गया हो सबसे कम कॉस्ट में, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। मतलब सबसे कम कॉस्ट, मतलब लोएस्ट कॉस्ट में हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मतलब हम सबसे कम कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि दो तरीके का इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक टर्म में प्रॉफिट कैसे होता है और अकाउंटिंग टर्म में प्रॉफिट कैसे होता है, मैं आपको इधर ही बताऊंगा। अब क्या मैं आपको बता, प्रॉफिट अब इकोनॉमिक टर्म में क्या है और अकाउंटिंग टर्म में क्या है। तो अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है और इकोनॉमिक भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी। तो आप पहले हम यहाँ इकोनॉमिक लिख दूंगा मैं, और अकाउंटिंग तो आपने अकाउंट के सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही होगा, प्रॉफिट। अब आप क्या सोचोगे, प्रॉफिट मींस आपके माइंड में सिंपल क्या होगा कि प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट में क्या है, कम कॉस्ट में बनाऊं, मतलब मेरी कॉस्ट क्या हो, लो हो, किससे, मेरे रेवेन्यू से। मतलब मेरे को जो रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब मेरे पास जो सेल्स से पैसा आ रहा है, मैं जो सेल्स से पैसा जनरेट कर रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या, मेरे जो सेल्स का पैसा है वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा हो, तभी क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो अकाउंटिंग टर्म में हमने क्या पढ़ा है, तो अकाउंटिंग टर्म में हमने ऐसा पढ़ा है कि टीसी मतलब टोटल कॉस्ट शुड बी लेस देन टोटल रेवेन्यू। मतलब हमको जो टोटल रेवेन्यू मिलता है वो क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट से कम होना चाहिए, मतलब टोटल रेवेन्यू से कम होना चाहिए। मतलब तो अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है, अकाउंटिंग में टीसी में क्या होता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इन इकोनॉमिक में मैंने आपको क्या पढ़ा था, जब कॉस्ट पढ़ाई मैंने तो उसमें क्या था, यहाँ भी क्या होना चाहिए, टीआर इज इक्वल टू ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए। बट हमने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
तो यहाँ जो हमारा टीसी होगा उसमें क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होगी। मतलब क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूड होगी। इसमें क्या होगा, मतलब हमारा प्रॉफिट क्या होगा इकोनॉमिक, अगर हम दोनों दो सेम अकाउंटिंग टर्म से अगर पर्टिकुलर फर्म का प्रॉफिट देख रहा है और पर्टिकुलर फर्म का इकोनॉमिक टर्म से देख रहा है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक टर्म में वो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, या तो कम भी हो सकता है बट ज्यादा होगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला, यहाँ पे देख लो प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। बट यहाँ पे क्या है, टी आर इज इक्वल टू टी सी में भी प्रॉफिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे अगर हम नहीं काउंट करते, यहाँ पे अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं काउंट करते, तो अगर अकाउंटिंग टर्म में हमारा ऐसा आ रहा है आंसर कि टी आर इज इक्वल टू टी सी, तो क्या होगा, इकोनॉमिक टर्म में हमको यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा, बट अकाउंटिंग टर्म में हमको यहाँ पे नो प्रॉफिट बोलेंगे। बट अगर इकोनॉमिक टर्म में हम देखेंगे ये, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं की। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो हमने हमारा खुद का लगाया हुआ है वो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो अगर वो यहाँ से हम इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारा बेनिफिट है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा। बट अगर इकोनॉमिक्स टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट है, अगर अकाउंटिंग टर्म में हमको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। तो ये क्या था हमारा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो सब देखेंगे। अब हम देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में हम तीन तरीके का अलग अलग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कौन कौन से, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हम अकाउंट्स में काउंट करते हैं। तो अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट काउंट करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं पहले समझा दूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, सिंपली हमारा टी आर माइनस टी सी, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, सिर्फ यहाँ जो टीसी होगा उसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड टीवीसी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट हम अगर टोटल रेवेन्यू में से अगर अकेली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस करेंगे तो इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो ये हम नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग टर्म में ये पता है। अब मैं आपको तीन अलग अलग तरीके के प्रॉफिट बताऊंगा। तो सिंपल एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब आपको पता ही चल रहा होगा, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मली जो नहीं मिलता, मतलब अगर कुछ ज्यादा का प्रॉफिट मिल गया तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसा होगा, टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, मतलब जो टोटल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट होगी मतलब हमारा रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, इकोनॉमिक्स टर्म में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, टी आर इज इक्वल टू टी सी। अगर आप ये सोचोगे कि अगर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट है तो ये तो नो प्रॉफिट होता है अगर आप अकाउंटिंग टर्म से सोचते हो। बट मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने इंक्लूड की है वो डेफिनेटली हमको देनी नहीं है बट हमने इंक्लूड की है। जैसे कि आप समझोगे फॉर एग्जांपल रेंट अगर मेरा खुद का ही मैं शॉप मेरी खुद की शॉप अगर मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उसका रेंट दूंगा तो रेंट डेफिनेटली मेरे पास ही आएगा, तो वो मेरा प्रॉफिट ही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा इकोनॉमिक्स टर्म में, टी आर इज इक्वल टू टी सी। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स क्या, सब नॉर्मल मीन नॉर्मल के नीचे, सबसे ही पता चल रहा है कि नॉर्मल से नीचे मतलब नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। तो लॉस किसे कहेंगे, तो हम इसको लॉस भी बोल सकते हैं। तो लॉस कब होगा हमारा, जब टीसी मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगा, मोर देन टी आर। मतलब अगर हमारी कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा है, मतलब हमने जो सेल्स किया उससे जो पैसा जनरेट हुआ और हमने जो कॉस्ट हमारा जो प्रोडक्शन था उसमें हमारा जो पैसा लगा है वो पैसा क्या है, ज्यादा है हमारे सेल्स से जो पैसा जनरेट हुआ है उससे। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग, मैं आपको दो फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ। टी आर इज इक्वल टू
टीसी, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, टी आर इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, क्या अपॉन क्यू। तो अगर टी आर इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए आर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे ये ऐसा करेंगे, टी आर इज ग्रेटर देन, सॉरी टी आर इज ग्रेटर देन टी सी अपॉन क्यू, टी सी अपॉन क्यू। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए आर इज ग्रेटर देन टी सी। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, टी सी अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन टी आर अपॉन क्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, ए सी इज ग्रेटर देन टी आर। मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट। हम इससे भी हमको पता चल सकता है कि प्रॉफिट क्या है। अगर हमारे पास एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है तो हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है या तो सब नॉर्मल प्रॉफिट है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर हमको टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिया हुआ तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये क्या था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बारे में, फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक टर्म और अकाउंटिंग टर्म में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, फिर मैंने आपको छोटा सा ग्रॉस प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में समझाया। अब ये लास्ट में मैंने आपको क्या समझाया, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट।